नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी औषधि लेकर के आए हैं दोस्तों आप सभी के लिए, जो कि अगर आप खाली पेट लेते हैं तो आपके सेक्सुअल लाइफ से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं या यूं कहें हर समस्या का निदान मिल सकता है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों औषधि के बारे में। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों का त्याग करना है और किन किन चीज़ों को आपको खाना है, जिसकी वजह से आप अपने आप को हिष्ट पुष्ट और मजबूत बना पाएंगे और आपकी अगर दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनसे छुटकारा पाएंगे, यानी कि उन पे काबू पा सकेंगे आप। सबसे पहले आप कलम कॉपी ले लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए मुख्य औषधि है 50 ग्राम कच्चा लहसुन लेना है आपको और 50 ग्राम की मात्रा में ही आपको शहद लेना है। 50 ग्राम प्याज का रस निकाल लें आप। अब करना क्या है दोस्तों आप सभी को कि लहसुन को कूट लीजिए। जी हाँ, सबसे पहले लहसुन को छील कर कूट लीजिए। लहसुन को कूटने के बाद उसमें प्याज का रस और शहद मिला दीजिए। इसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। प्याज का रस और शहद मिल चुका है अब उसमें, अब वो पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट को क्या करना है, आपको हर रोज़ ताज़ा ही बना करके खाना है दोस्तों। ये 50 ग्राम हमने इसीलिए बताया हुआ है क्योंकि ये एक दिन का आपका खुराक हुआ। आपको हर रोज़ ताज़ा बनाना है और खाना है। इसके साथ आपको इसके 15-20 मिनट बाद दूध पी लीजिए 1 गिलास, आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा दोस्तों। और आपकी जो भी धातु संबंधी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी दोस्तों, जैसे शीघ्र पतन या फिर स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या कम हो तो वो अच्छी हो जाती है दोस्तों। अब क्या होता है कि मुख्यतः ये समस्याएं हमारे जीवन में आती क्यों हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी भाग दौड़ भरी आजकल की लाइफ है दोस्तों। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी समस्याएं हर किसी को आजकल देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों को सेक्सुअल समस्याएं बनी ही रहती हैं दोस्तों। कुछ एक लोगों को पोल्यूशन की वजह से, बाहर भाग दौड़ और थकान की वजह से, तो कुछ एक लोगों को उनकी बैड हैबिट्स की वजह से। जी हाँ, खाने के मामले में जी हाँ दोस्तों, बैड ईटिंग हैबिट्स। खाना का सेवन कभी भी ध्यान से करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि अगर आप पुरुष हैं तो खट्टी चीज़ों का सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो विटामिन सी का स्रोत होती हैं वैसे तो दोस्तों, तो उचित मात्रा में लेना तो ज़रूरी है। लेकिन जब आप दवा ले रहे हों, खास करके हमने ये जो औषधि बताई उस दरमियान, यानी कि आपको प्रॉब्लम आ चुकी है तभी आप दवा ले रहे हैं, और जब दवा ले रहे हैं उस दरमियान आप खटाई का सेवन न करें या फिर अत्यधिक मीठी चीज़ें या तला हुआ या फिर फास्ट फूड जैसे समोसा, चाउमीन, इन सारी चीज़ों का त्याग करें। क्यों करना है त्याग दोस्तों? क्योंकि हम सभी जानते हैं ऐसी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी सीधी सी बात है कि अगर पाचन पे असर हुआ है तभी हम हिष्ट पुष्ट नहीं हैं दोस्तों, और ढंग से हमारा खान पान नहीं हो पा रहा है, और या फिर हम जो खाते हैं वो सही ढंग से हजम नहीं हो पा रहा है। और इन चीज़ों को, तली हुई भुनी हुई चीज़ें या अत्यधिक खट्टी तीखी मसालेदार चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ऐसी चीज़ों में इतनी पौष्टिक मात्रा भी नहीं होती है, इतनी प्रोटीन्स भी नहीं होती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए इनको डाइजेस्ट करने के बाद हो। चलो ऐसा होता कि चलो फास्ट फूड खाया, उसको डाइजेस्ट करने में हमारे बॉडी की ज़्यादा एनर्जी लगी तो वो उसके डाइजेस्ट होने के बाद उससे ज़्यादा दे दे, ऐसा भी नहीं है। इसी वजह से हम कमज़ोर होते जाते हैं दोस्तों। जबकि सीधा उसके उल्टा, अगर आप चाय, कॉफ़ी, इन सारी चीज़ों को सेवन छोड़ करके और ग्रीन टी जैसी चीज़ या फिर हरी सब्जियां खाने लग जाते हैं, ताज़ा फलों का सेवन करने लगते हैं, तो ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं और बॉडी में प्रोटीन्स, ब्लड बढ़ने यानी कि बनाने की मात्रा बढ़ाते हैं, और शरीर के लिए अच्छा होता है। जब आपके पेट में कब्ज़ नहीं होगा तो जो भी आप खाएंगे बहुत इजीली डाइजेस्ट होगा दोस्तों, और आपको भूख भी सही समय पर लगेगी। अगर आपको कब्ज़ है, पेट खराब है, और होता क्यों है, क्योंकि हम तली भुनी मसालेदार ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो शरीर हमारा ढंग से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए चाय, कॉफ़ी, शराब, ऐसी चीज़ों का, अल्कोहल का
सबका त्याग करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हम कमज़ोर होंगे तो स्पर्म हमारी बॉडी में यानी कि वीर्य हमारी बॉडी में सबसे एंड में बनता है दोस्तों। पहले हम कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है पाचक रस के द्वारा, फिर उससे ब्लड बनता है, ब्लड की कितनी बूंदों के बाद स्पर्म बनता है दोस्तों। इसीलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि जितना हेल्दी हमारा खाना होगा उतना ही हेल्दी हमें प्रोटीन्स और ब्लड बनेगा हमारी बॉडी में, ठीक उसी प्रकार से उतना ही हेल्दी हमारा स्पर्म होगा। और जब हमारा स्पर्म अच्छा होगा दोस्तों तो हम अपने सेक्सुअल लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, फिर हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी दोस्तों आगे के फ्यूचर में। इसीलिए इन बैड हैबिट्स का ख्याल रखना चाहिए कि जितनी ज़रूरी ये दवाइयों का सेवन है उतना ही ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों से बचें, जैसे कि आप अत्यधिक मीठा, तीखा, तला हुआ ऐसी चीज़ें न खाएं और शराब वगैरह, धूम्रपान, इन चीज़ों का सेवन न करें। हो सके तो आप मांसाहार का सेवन न करके शाकाहारी बनें। क्यों? क्योंकि मांसाहारी अगर आप होते हैं दोस्तों तो उसे भी डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा समय लगता है और एनर्जी लगती है। हालांकि उससे एनर्जी मिलती तो है पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। पेट पर हमारे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए शुद्ध सात्विक चीज़ों का सेवन करें, ये आपके लिए बेहद लाभकारी होगा दोस्तों। पहले के ज़माने में यानी कि जब पुराने समय की हम बात करें तो लोग केवल फल फूल और साग सब्जियों को ही खा करके रहते थे जंगलों में, उनको ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था दोस्तों। क्यों नहीं करना पड़ता था? क्योंकि हर चीज़ नेचुरल प्राकृतिक रूप से थी और वो प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते थे, इसीलिए ज़्यादा सेहतमंद और स्वस्थ रहते थे। तो आज भी सेम यही बात लागू होती है दोस्तों। हम जितनी प्राकृतिक चीज़ों का और जितनी ही कम मसालेदार मीठे तीखे चीज़ों का सेवन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा दोस्तों, बैलेंस रहेगी हमारी बॉडी में हर चीज़। इसीलिए जब तक आप अगर दवा का सेवन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का त्याग करें, फिर अगर आपकी सामान्य सेहत हो जाती है तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, इसीलिए उचित मात्रा में सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण औषधि लेकर के आए थे दोस्तों। आपको वापस पुनः एक बार याद दिला देते हैं औषधि क्या थी दोस्तों, जिसे खाने के बाद अपनी आप सेक्सुअल लाइफ यानी कि दाम्पत्य जीवन को अपने खुशहाल बना सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको 50 ग्राम कच्चा लहसुन, 50 ग्राम शहद, 50 ग्राम प्याज का रस। अब लहसुन को कूटकर उसमें सारी चीज़ें डाल दीजिए, यानी कि आप शहद डाल दीजिए उसमें आप प्याज का रस डाल दीजिए 50 ग्राम और सबको मिक्स कर लीजिए। ये एक दिन का आपका खुराक हुआ, इसका सेवन करें। ये सेवन तब तक आपको करना है जब तक कि आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं आ जाती है। जब आपकी बॉडी हिस्ट पुष्ट और आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं तब बस केवल अपने खान पान में सभी चीज़ों का सामान्य रूप से उपयोग करें, यानी कि खट्टा मीठा सारी चीज़ें, न अत्यधिक खट्टा खाएं न अत्यधिक मीठा खाएं, सारी चीज़ों का बैलेंस रखें और हरी साग सब्जियाँ खाते रहें। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। आपको ऐसी दवाइयों की ज़रूरत फ्यूचर में नहीं पड़ेगी। लेकिन इन दवाइयों की सबसे बड़ी खूबी ये है दोस्तों कि बहुत आसानी से और हमारे घरों में मिल जाती हैं। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।